नमस्ते दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। अब वक्त आ गया है कि आपका पैसा भी उतनी ही मेहनत करे जितनी आपने की है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जो हर मिडिल क्लास भारतीय की सोच को झकझोर सकती है। किताब का नाम है लेट्स टॉक मनी, जिसे लिखा है मशहूर फाइनेंशियल जर्नलिस्ट मोनिका हालन ने। हम में से ज्यादातर लोग पैसे कमाने के पीछे भागते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सीखते कि उस पैसे का सही उपयोग कैसे किया जाए। पैसा हमारे लिए काम करे, ये सोच ही कभी हमारे मन में नहीं आती, या अगर आती भी है तो हम ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि ये सब तो अमीरों के खेल हैं। लेकिन इस किताब में मोनिका हालन ने बड़े ही आसान, सादे और भरोसेमंद तरीकों से समझाया है कि आपको करोड़पति बनने के लिए करोड़ों की जरूरत नहीं होती, बल्कि जरूरत होती है सही माइंडसेट, डिसिप्लिन और नॉलेज की। और कुछ तहाई थी। इस वीडियो में हम उस हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो आपके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा, जैसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए या नहीं, सिप क्या है और क्यों ये एक पावरफुल टूल हो सकता है, इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है, अपने फ्यूचर के लिए कितना बचाना काफी है, और सबसे अहम, क्या मैं फाइनेंशियल प्लानिंग खुद कर सकता हूं। मोनिका हालन की यह किताब सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करती, ये आपकी लाइफ को लेकर एक क्लैरिटी देती है। इस वीडियो को सुनते वक्त आप न सिर्फ नॉलेज लेंगे, बल्कि शायद अपनी जिंदगी की कुछ सबसे अहम फाइनेंशियल डिसीजंस को भी दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जो न सिर्फ आपकी पॉकेट को बल्कि आपके माइंडसेट को भी रिच बना सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शायद यही वो जानकारी हो जो आपको आज से पहले किसी ने इतने दिल से और इतनी क्लैरिटी से नहीं दी होगी। चैप्टर 1, द मनी ऑर्डर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कमाई जो आप दिन रात मेहनत करके कमाते हैं, वो आखिरकार जाती कहां है? महीना खत्म होते होते जेब खाली क्यों हो जाती है, जबकि आप कोई लग्जरी लाइफ भी नहीं जी रहे। आप अपनी जरूरतें ही तो पूरी कर रहे होते हैं। थोड़ा घर का खर्च, बच्चों की फीस, थोड़ी बचत की कोशिश, और फिर भी कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग सा लगता है। यही तो सवाल है जो हमारे दिल को सबसे ज्यादा परेशान करता है। मेहनत तो बहुत की, पर पैसा टिकता क्यों नहीं? अब जरा एक कहानी सुनिए, एक आम इंसान की कहानी जो हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ी है। रोहित एक मिडिल क्लास नौकरी पेशा इंसान है। हर महीने की पहली तारीख को उसके अकाउंट में सैलरी आती है और उसके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए मुस्कान खिल उठती है। लेकिन जैसे जैसे महीने के दिन बढ़ते जाते हैं, वो मुस्कान भी फीकी पड़ने लगती है। ईएमआई, किराया, बिजली का बिल, बच्चों की ट्यूशन, और फिर कहीं ना कहीं एक शादी का न्योता या किसी रिश्तेदार की मदद, सब मिलकर उसकी कमाई को ऐसे निगल जाते हैं जैसे वो कभी आई ही ना हो। और यही चक्र हर महीने दोहराया जाता है। क्या आप भी कभी रोहित जैसे हालातों से गुजरे हैं? यहां सवाल सिर्फ खर्च का नहीं है, बल्कि एक सिस्टम की कमी का है। हाँ, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे पैसों को सही दिशा में ले जाए। सोचिए, अगर आपके पास ऐसा कोई ऑर्डर हो जो आपकी कमाई को, आपकी जरूरतों को और आपके फ्यूचर गोल्स को बैलेंस करके चला सके, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। यही है मनी ऑन ऑर्डर। नहीं, वो पोस्ट ऑफिस वाला मनी ऑन ऑर्डर नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के पैसों को एक ऑन ऑर्डर में लाने वाला सिस्टम। जब तक हम पैसे को बिना प्लान के खर्च करते रहेंगे, तब तक वो हमारे लिए काम नहीं करेगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई सिपाही बिना दिशा के जंग में उतर जाए। पैसा तभी ताकत बनता है जब वो सही दिशा में बहता है, और इसी बहाव को बनाना है हमारा मकसद। मोनिका हालन बताती हैं कि जरूरी नहीं कि आपके पास लाखों की सैलरी हो, बल्कि जरूरी यह है कि आपकी सैलरी को आप कैसे मैनेज करते हैं। वो कहती हैं कि जब हम अपना फाइनेंशियल लाइफ एक ऑर्डर में रखते हैं, तो न सिर्फ हम अपने पैसों को कंट्रोल करते हैं, बल्कि हम अपने तनाव, अपने डर और अपने फ्यूचर की अनिश्चितताओं को भी कंट्रोल करने लगते हैं। सोचिए, अगर हर महीने आपको पता हो कि कितना पैसा आएगा, कितना जाएगा, कितना बचना चाहिए और कितना निवेश होगा, तो आपकी रातों की नींद कितनी सुकून भरी होगी। न कोई टेंशन, न कोई डर, सिर्फ एक फीलिंग कि आपने अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगा दिया है। यही है असली मनी ऑर्डर, एक संतुलन, एक समझ और एक सिस्टम। यह आपकी कमाई को सिर्फ खर्चों से नहीं, बल्कि आपके सपनों से जोड़ता है। यही वो सोच है जो जिंदगी को बदल सकती है, अगर आपने इसे अपनाया तो। चैप्टर 2, कैश इन, कैश आउट। कैश इन, कैश आउट।
मनी का वो सच जिसे हम महसूस तो करते हैं पर समझ नहीं पाते। सोचिए, आपकी सैलरी हर महीने आपके खाते में आती है। आप खुश होते हैं, थोड़ी शॉपिंग करते हैं, कुछ बिल भरते हैं, थोड़ा लोन का ईएमआई चला जाता है, और महीने के आखिर में जब बैलेंस चेक करते हैं तो मन में यही सवाल उठता है, पैसे गए कहां? यह अनुभव सिर्फ आपका नहीं है, यह हम सबका है। हम सभी पैसा कमाते हैं, उसे खर्च करते हैं, लेकिन पैसे का असली फ्लो क्या है, ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते। हम इंसान भावनाओं से जुड़े होते हैं। जब सैलरी आती है तो हमें लगता है कि अब हम थोड़ी राहत ले सकते हैं, जिंदगी थोड़ी आसान लगे, इसलिए हम उसे जीने की कोशिश करते हैं। अच्छे कपड़े, डिनर, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, थोड़ा घूमना फिरना। लेकिन फिर किसी अनजान कॉल पर जब हमसे पूछा जाता है कि सर, आप निवेश क्यों नहीं करते, ये तो हम या तो फोन काट देते हैं या मन में सोचते हैं, क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं? असल में हमारी जिंदगी में पैसा आता तो है, पर वो रुकता नहीं, और यही बात समझनी सबसे जरूरी है। पैसा जब आता है तब वही कैश इन है, और जब जाता है वो कैश आउट। पर अफसोस ये है कि हमने कभी अपने इनफ्लो और आउटफ्लो को गिनना सीखा ही नहीं। हम सोचते हैं कि जो बचेगा उसे बचा लेंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। बचत को हम आने वाले कल पर टालते रहते हैं, और कल फिर से एक नया खर्चा लेकर आता है। इसी चक्रव्यूह में फंसकर जिंदगी निकल जाती है। न हमें पता चलता है कि हम कहां गलत हैं, न ये समझ पाते हैं कि सुधार कैसे करें। इस किताब में मोनिका हालान ने यह बेहद सादगी और सच्चाई से दिखाया है कि कैसे हम अपने पैसों का एक सिस्टम बना सकते हैं। ऐसा सिस्टम जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि प्रैक्टिकल हो। आप बस अपने बैंक खातों को ठीक से मैनेज करना सीख जाएं तो पैसे की दिशा खुद समझ में आने लगेगी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा, यानी आपका टाइम, सिर्फ पैसे कमाने में लगा रहे हैं, और फिर वो पैसा बिना किसी स्ट्रेटजी के इधर उधर उड़ जा रहा है? एक माँ जैसे अपने बच्चों को ट्रैक करती है, क्या खा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उसी तरह अगर हम अपने पैसे को ट्रैक करें तो वो बड़ा हो सकता है, समझदार बन सकता है, और हमारे लिए कुछ कर सकता है। हमारा पैसा एक टूल है, एक ऐसा साधन जो हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब हम उसके अंदर की रफ्तार और रास्ता समझेंगे। जब हम ये जानेंगे कि पैसा कब आता है, कहां जाता है और कहां रुकना चाहिए, तभी हम अपने लिए एक मजबूत आर्थिक नींव बना सकते हैं। कैश इन कैश आउट सिर्फ पैसे का लेखा जोखा नहीं है, ये उस रिश्ते की बात है जो हमने अपने पैसों के साथ बनाया है, या शायद कभी बनाया ही नहीं। जब तक हम इस रिश्ते को पहचानते नहीं, तब तक न तो पैसा टिकेगा न शांति। अब वक्त है अपने जीवन के इस सबसे साइलेंट यट पावरफुल हिस्से को आवाज देने का। वो पैसा जो अब तक बस आता जाता रहा, अब उससे बात करने का, उसे समझने का। और यकीन मानिए, जब आप अपने कैश फ्लो को समझने लगेंगे तो आपकी लाइफ की क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों लेवल अप हो जाएंगे। तो चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पैसा सिर्फ जरूरत नहीं, एक जिम्मेदारी भी है, और एक बार आपने उसे अपनाना सीख लिया, फिर वही पैसा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। चैप्टर 3, सेफ्टी नेट। क्या आपने कभी वो रात महसूस की है जब अचानक आपके परिवार में कोई बीमार हो गया हो और आप अस्पताल की दहलीज पर खड़े होकर डॉक्टर के जवाब का इंतजार कर रहे हों? वो घबराहट, वो डर, और सबसे अहम, उस वक्त मन में उठता एक सवाल, पैसे कहां से आएंगे? जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि जब हालात मुश्किल होते हैं तब हमारे पास सिर्फ दो चीजें होती हैं, हिम्मत और तैयारी। आज हम उस तैयारी की बात कर रहे हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक सेफ्टी नेट, यानी एक ऐसा सुरक्षा जाल जो हमें जमीन पर गिरने से पहले थाम लेता है। जिंदगी अनिश्चित है, कोई नहीं जानता कि अगला मोड़ क्या लेकर आएगा, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि जब जिंदगी हमें परखने आए, हम कम से कम आर्थिक रूप से टूटे नहीं। एक आम मध्यम वर्गीय भारतीय के लिए सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि अगर कल कुछ हो गया, नौकरी चली गई, बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, तो घर कैसे चलेगा, ईएमआई कौन भरेगा, बच्चों की स्कूल फीस कैसे देंगे? उस पल में पैसा नहीं होता तो इंसान खुद को सबसे लाचार महसूस करता है। यहीं पर आता है सेफ्टी नेट का महत्व। यह केवल पैसों की बात नहीं है, ये आपके आत्मविश्वास, आपके मानसिक संतुलन और आपके परिवार के भविष्य की बात है। एक इमरजेंसी फंड रखना, हेल्थ इंश्योरेंस लेना, टर्म इंश्योरेंस से अपने परिवार को सुरक्षित करना, ये सब छोटे छोटे कदम हैं जो मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं।
ये वही कवच है जो हमें रातों की नींद और दिल का सुकून देता है। कल्पना कीजिए कि एक परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य अचानक किसी बीमारी से ग्रस्त हो गया। अस्पताल का बिल लाखों में पहुंच चुका है। अगर पहले से हेल्थ इंश्योरेंस लिया गया होता तो क्या उस परिवार को अपने गहने, जमीन या बच्चों की पढ़ाई गिरवी रखनी पड़ती? नहीं। यही फर्क है रिएक्टिव और प्रोएक्टिव सोच में। हमारे समाज में अक्सर यह धारणा है कि बीमा सिर्फ अमीरों का खेल है या ये एक तरह का खर्चा है जो बेकार जाता है अगर कुछ ना हो। लेकिन सच्चाई ये है कि बीमा एक ऐसा खर्च है जो अगर कभी काम आ जाए तो वह आपको आर्थिक तबाही से बचा सकता है। सेफ्टी नेट का विचार हमें यही सिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपनों की उड़ान कभी अधूरी न रह जाए तो पहले जमीन को इतना मजबूत बना लो कि गिरने का डर ही खत्म हो जाए। क्योंकि जिंदगी में फेल होना समस्या नहीं है, लेकिन फेल होने पर उठने की ताकत ना होना ये एक हार है, और उस ताकत का नाम है वित्तीय सुरक्षा। इस वीडियो में हम केवल पैसों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस मानसिक शांति की बात कर रहे हैं जो तब आती है जब आप जानते हैं कि जो भी हो आप तैयार हैं। आप अपने परिवार के लिए एक ऐसा कवच बना चुके हैं जो उन्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देगा। तो अगर आपने अब तक अपनी जिंदगी में एक सेफ्टी नेट नहीं बुना है तो अब वक्त आ गया है कि आप इस पर सोचें, क्योंकि जब जिंदगी की उलझनें आपको गिराने आएंगी, ये नेट ही होगा जो आपको थामेगा और कहेगा, डर मत, मैं हूं ना। चैप्टर 4, रिस्क एंड रिटर्न। आपने कभी ना कभी ये जरूर महसूस किया होगा कि जब भी आप पैसे की दुनिया में कदम रखने की सोचते हैं तो सबसे पहले जो डर आपके जहन में आता है वो है रिस्क, और साथ ही दिल के किसी कोने से एक धीमी सी आवाज आती है, रिटर्न। जैसे प्यार में डर होता है दिल टूटने का, लेकिन फिर भी हम प्यार करते हैं क्योंकि दिल जानता है कि अगर सब ठीक रहा तो जो मिलेगा वो बेहतरीन होगा। ठीक वैसे ही है पैसे की दुनिया में भी, रिस्क और रिटर्न का ये रिश्ता। हम में से बहुत से लोग अपने पैसे को लेकर इतने डरे हुए होते हैं कि उसे हमेशा सेफ जगह पर रखना चाहते हैं। कोई फिक्स्ड डिपॉजिट में रखता है, कोई सेविंग अकाउंट में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करने से आप सिर्फ नुकसान को टाल नहीं रहे, बल्कि धीरे धीरे अपनी मेहनत की कमाई को खत्म कर रहे हैं? इन्फ्लेशन यानी महंगाई हर साल आपके पैसों की वैल्यू को खा जाती है, और अगर आप रिस्क से दूर भागते हैं तो असल में आप बिना लड़े ही हार मान लेते हैं। मोनिका हालन इस भ्रम को तोड़ती हैं। वो कहती हैं कि रिस्क कोई राक्षस नहीं है जिसे देखकर डरकर भाग जाना चाहिए, बल्कि ये एक सच है जिसे समझकर, उसका सम्मान करके आप अपने लिए रास्ता बना सकते हैं। रिस्क को पहचानो, उसका विश्लेषण करो और फिर अपने लिए वो रास्ता चुनो जो आपके जीवन, आपकी जरूरतों और आपके लक्ष्यों के हिसाब से सही हो। रिटर्न की चाह हर किसी के दिल में होती है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि ज्यादा रिटर्न की चाह में हम कभी कभी वो खेल खेलने लगते हैं जिसे हम समझते नहीं। स्टॉक मार्केट के नाम से बहुत लोग दूर भागते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ दूसरों के कहने पर लाखों रुपए डाल देते हैं, बिना सोचे, बिना समझे। फिर जब बाजार गिरता है तो दिल भी टूटता है और भरोसा भी। मोनिका हालन हमें एक ऐसी सोच देती हैं जो संतुलित है। वो हमें सिखाती हैं कि सही जानकारी और धैर्य से हम किसी भी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। रिस्क से डरना नहीं है, बल्कि उसे अपने फेवर में मोड़ना है। जिस तरह एक कुशल तैराक नदी की तेज धार को अपनी ताकत बनाकर तैरता है, उसी तरह एक समझदार निवेशक बाजार की अनिश्चितता को भी अपने फायदे में बदल सकता है। किताब के इस हिस्से में एक बहुत ही मानवीय एहसास है। हम सब सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, लेकिन हम सब एक बेहतर भविष्य भी चाहते हैं। रिस्क और रिटर्न हमें उस पुल की तरह हैं जो हमारे आज से हमारे सपनों वाले कल को जोड़ते हैं। अगर आप उस पुल पर चलना सीख जाएं तो यकीन मानिए मंजिल दूर नहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने पैसों को सिर्फ एक बचत खाता समझकर छोड़ देते हैं तो ये वक्त है सोच बदलने का। रिस्क को दुश्मन नहीं, एक साथी समझिए जो आपको उस मुकाम तक ले जा सकता है जहां आप न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होंगे बल्कि आत्मविश्वास से भी भर जाएंगे। क्योंकि याद रखिए, जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वो अक्सर रिटर्न से भी दूर रह जाते हैं, और ये जिंदगी सिर्फ डर में जीने के लिए नहीं बनी, बल्कि समझदारी से, आत्मविश्वास से और सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए बनी है। चैप्टर 5, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। जरूरत से ज्यादा सोना खरीद लेना या जिंदगी की पहली कमाई से एक फ्लैट बुक कर देना।
हम भारतीयों की सोच में ये बातें कहीं गहराई तक बसी हुई हैं। बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि बेटा सोना सबसे सुरक्षित निवेश है, या अपना घर होना चाहिए, किराए पर क्यों रहना। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि ये फैसले सिर्फ परंपरा या भावना से लिए जा रहे हैं, या असल में इनमें कोई वित्तीय समझ भी है? कल्पना कीजिए एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की की, जिसकी मां ने बरसों तक अपने कान के झुमकों को गिरवी रखकर उसके लिए थोड़ा थोड़ा सोना इकट्ठा किया ताकि उसकी शादी में सम्मान बना रहे। उस लड़की ने वो सोना पहना, लेकिन उसके कुछ साल बाद जब आर्थिक तंगी आई तो वही सोना काम आया, बेचा गया, घर का किराया भरा गया। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, हजारों घरों की है। और यही वजह है कि हमारे देश में गोल्ड सिर्फ धातु नहीं, एक भावना है। लेकिन भावना और निवेश की दुनिया अलग होती है। सोना कभी भी आपको स्थिर रिटर्न नहीं देता, इसका कोई ब्याज नहीं होता, और इसकी कीमतें बाजार में कभी भी ऊपर नीचे हो सकती हैं। और अगर आप फिजिकल गोल्ड रखते हैं तो सुरक्षा, चोरी और प्योरिटी जैसे कई खतरे भी होते हैं। हाँ, अगर भावनात्मक कारण हैं तो थोड़ी मात्रा में गोल्ड रखना ठीक है, लेकिन जब आप इसे अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा बना देते हैं तब दिक्कत होती है। अब बात करते हैं उस सपने की जो हर मिडिल क्लास भारतीय के दिल में पलता है, अपना घर। किराए का घर कभी अपना नहीं होता, ये जुमला आपने सुना होगा। लेकिन क्या किराया देना वाकई पैसे की बर्बादी है? जरा सोचिए, एक युवा प्रोफेशनल जो अभी अभी नौकरी में आया है, 25 साल की उम्र में वह लोन लेकर एक फ्लैट बुक कर देता है। ईएमआई का बोझ उसके पूरे कैश फ्लो को जकड़ लेता है। वो चाहकर भी करियर में रिस्क नहीं ले पाता, दूसरी सिटी में जॉब नहीं ले सकता, और हर महीने एक ही सवाल, ईएमआई कैसे भरूं? रियल एस्टेट एक लंबी अवधि का निवेश है और बहुत सारी उम्मीदों से जुड़ा होता है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी की भारी कमी होती है। जरूरत के समय आप अपनी प्रॉपर्टी बेचकर तुरंत पैसा नहीं निकाल सकते, और ऊपर से इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, मेंटेनेंस, टैक्सेस और लीगल पेचीदगियां भी होती हैं। इस भाग में आपको नजरिया बदलने का मौका मिलेगा। आपको यह एहसास होगा कि सिर्फ वही निवेश सही नहीं होता जो पीढ़ियों से किया जाता रहा हो, बल्कि वो निवेश सही होता है जो आपकी जिंदगी के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करे, आपको आजादी दे, न कि बोझ। मोनिका हलन यही समझाने की कोशिश करती हैं कि गोल्ड और रियल एस्टेट को पूरी तरह नकारना नहीं है, लेकिन उन्हें भावना से नहीं, समझदारी से देखना जरूरी है। आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें आपकी मां का सोना भी हो, लेकिन साथ में वो म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी भी हों जो आपके फ्यूचर को सुरक्षित करें। आप एक घर जरूर लें, लेकिन तब जब आप उसके लिए तैयार हों, न कि इसलिए क्योंकि समाज आपसे उम्मीद करता है। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक सोचा है कि गोल्ड और प्रॉपर्टी ही असली दौलत हैं, तो ये हिस्सा आपको एक नया नजरिया देगा। एक ऐसा नजरिया जो आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगाएगा, न कि सिर्फ शोकेस में सजा कर रखेगा। क्योंकि असली दौलत वो है जो आपको जिंदगी जीने की आजादी दे, न कि सिर्फ इमारतों में कैद कर दे। चैप्टर 6, म्यूचुअल फंड्स। कभी सोचा है कि जो पैसा आपने बड़ी मेहनत से कमाया है, क्या वो भी आपके लिए मेहनत कर रहा है? हम सब दिन रात काम करते हैं, कभी दफ्तर में घंटों बिताकर तो कभी अपना बिजनेस जमा कर, लेकिन जब बात पैसे के सही निवेश की आती है तो या तो हम डर जाते हैं या फिर उलझन में पड़ जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि ये म्यूचुअल फंड्स जैसी चीजें सिर्फ अमीरों के लिए होती हैं, या फिर उनके लिए जो फाइनेंस की डिग्री लेकर बैठे हैं। पर जरा सोचिए, अगर किसी ने आपको कहा होता कि हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम बचाकर आप अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने रिटायरमेंट या एक छोटा सा घर, इन सब सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, तो क्या आप नहीं सुनना चाहते? ठीक इसी सोच से जन्म होता है उस भरोसे का जो हमें म्यूचुअल फंड से जुड़ने की ताकत देता है। मोनिका हालान ने इस हिस्से में म्यूचुअल फंड्स को कुछ ऐसे समझाया है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को कहानियों में दुनिया समझाती है। ना कोई भारी भरकम शब्द, ना ही डराने वाले आंकड़े, बस सीधी, सरल और दिल से निकली बातें। एक आम नौकरी पेशा इंसान जिसकी सैलरी महीने की शुरुआत में आती है और महीने के आखिर तक गायब हो जाती है, वो जब अपने भविष्य को लेकर सोचता है तो उसे एक ऐसे साधन की जरूरत होती है जो सुरक्षित भी हो और फायदेमंद भी। इस और के ये बात है, म्यूचुअल फंड्स ठीक वैसा ही एक विकल्प है। मोनिका हमें बताती हैं कि म्यूचुअल फंड्स कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना दे, लेकिन यह एक स्मार्ट रास्ता है जो आपको वित्तीय स्थिरता की ओर धीरे धीरे ले जाता है। यह उस ट्रेन की तरह है जो तेज नहीं चलती, लेकिन मंजिल पर जरूर पहुंचती है। इसमें एसआईपी
सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसी सुविधाएं हैं जो आपको अनुशासन सिखाती हैं। जैसे आप हर महीने बिजली या मोबाइल का बिल भरते हैं, वैसे ही हर महीने छोटी रकम म्यूचुअल फंड्स में डालकर आप एक मजबूत भविष्य की नींव रख सकते हैं। एक कहानी याद आती है। रवि नाम का एक लड़का जो हमेशा सोचता था कि निवेश करना तो अमीरों का काम है, लेकिन जब उसके दोस्त ने उसे एसआईपी के बारे में बताया और समझाया कि सिर्फ RS 500 से भी शुरुआत की जा सकती है, तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। आज 7 साल हो गए हैं। रवि ने न सिर्फ अपने लिए एक आपातकालीन फंड बनाया है, बल्कि वो अपने माता पिता की हेल्थ इंश्योरेंस और बहन की शादी के लिए भी एक अच्छी खासी रकम जोड़ चुका है, और ये सब बिना किसी शेयर मार्केट के खतरों से लड़े। म्यूचुअल फंड्स हमें ये सिखाते हैं कि पैसा जितना मेहनत से कमाना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे समझदारी से लगाना। मोनिका इस विचार को हर उस इंसान के दिल तक पहुंचाती हैं जो अपने कल को लेकर चिंतित है, लेकिन आज एक सही कदम उठाने को तैयार है। इस हिस्से को सुनकर ऐसा लगता है मानो कोई दोस्त आपको कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, डर मत, तू कर सकता है और तेरा पैसा भी कर सकता है, बस उसे सही दिशा देनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई सिर्फ बैंक में सोती न रहे, बल्कि जागकर आपके सपनों को साकार करे, तो म्यूचुअल फंड्स के साथ एक छोटा लेकिन मजबूत रिश्ता बनाना शुरू कीजिए। क्योंकि असली खेल बड़ा निवेश नहीं, स्मार्ट निवेश का है। और इस स्मार्टनेस को समझने के लिए ना आपको MBA की जरूरत है, ना फाइनेंस की डिग्री की, बस थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं अपने पैसों को भी आपके जैसा मेहनती बनाने के लिए? चैप्टर 7, रिटायरमेंट प्लानिंग। जब हम जिंदगी की दौड़ में भाग रहे होते हैं, कभी करियर की सीढ़ियां चढ़ते हुए, कभी EMI चुकाते हुए, कभी बच्चों की फीस भरते हुए, तो एक सवाल अक्सर पीछे छूट जाता है। हम जब कमाना बंद कर देंगे तब क्या होगा? आते है रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति। एक ऐसा दौर होता है जिसे ज्यादातर लोग टालते हैं, उस पर सोचने से भी बचते हैं। लेकिन सच तो यह है कि वही समय हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। वो समय जब हमारी इनकम रुक जाती है लेकिन जरूरतें नहीं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति, नाम लेते हैं रमेश जी का। उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, 9 से 5 की नौकरी, बच्चों की परवरिश, घर की EMI, हर जिम्मेदारी को निभाया। लेकिन 60 की उम्र के बाद जब नौकरी बंद हुई तो उन्होंने महसूस किया कि उनके पास न तो कोई पेंशन है और न ही कोई ऐसा फंड जो अगले 20-25 सालों तक उनका सहारा बन सके। जो जिंदगी उन्होंने आराम से जीने के लिए सोची थी, वो अब डर और असुरक्षा से भर चुकी है। यही डर हर किसी का हो सकता है अगर हम समय रहते न जागें। लेट्स टॉक मनी हमें याद दिलाती है कि रिटायरमेंट कोई एंड नहीं, बल्कि एक फेज है जिंदगी का, जिसे हमें प्लान करना ही चाहिए। और ये प्लानिंग 50 की उम्र में नहीं, बल्कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू होनी चाहिए। सोचिए, अगर आपने 30 की उम्र में हर महीने RS 5000 की SIP शुरू की होती, तो 60 की उम्र तक आपके पास एक ऐसा कॉर्पस तैयार हो सकता था जो आपको आपकी रिटायरमेंट लाइफ के हर सपने को जीने की आजादी देता। कोई ऑफिस जाने की टेंशन नहीं, कोई बॉस का स्ट्रेस नहीं, सिर्फ आप, आपकी पसंद और आपकी आजादी। मोनिका हलन बहुत सरल भाषा में हमें समझाती हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब सिर्फ सेविंग्स नहीं है। इसका मतलब है इंडिपेंडेंस, डिग्निटी और फ्रीडम। यह उस सम्मान की बात है जो आपने पूरी जिंदगी कमाया है और अब उसे खोने का वक्त नहीं, बल्कि उसे जीने का वक्त है। वो हमें इस भ्रम से बाहर निकालती हैं कि बच्चों पर निर्भर रहना एक समाधान है। वो कहती हैं कि अगर आपने सही समय पर प्लान किया तो आपको किसी पर निर्भर होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक मजबूत रिटायरमेंट प्लान न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी सुकून लेकर आता है। अब जरा ये सोचिए, अगर आपकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी ऐसी हो जहां आप सुबह सुबह उठें, अपने गार्डन में बैठें, मनपसंद किताब पढ़ें या किसी नई जगह की यात्रा पर निकल जाएं, और ये सब बिना पैसों की चिंता के हो सके, तो क्या ये जिंदगी नहीं है? रिटायरमेंट प्लानिंग वही आधार है जो इस सपने को हकीकत में बदल सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि जगाना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप ये समझ जाएंगे कि रिटायरमेंट कोई दूर की चीज नहीं बल्कि नजदीक आता हुआ सच है, उतनी जल्दी आप वो कदम उठा पाएंगे जो आपके आने वाले कल को सुरक्षित बनाएंगे। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान किया है? अगर नहीं तो आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है, क्योंकि याद रखिए, आपने सारी उम्र अपने परिवार और अपने काम के लिए मेहनत की है।
अब वक्त है कि आप खुद के लिए भी कुछ करें। चैप्टर 8, टैक्स एंड एस्टेट प्लानिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप नहीं रहेंगे तो आपकी मेहनत की कमाई, वो प्रॉपर्टी जिसे बनाने में आपने सालों लगाए, वो बैंक बैलेंस, वो निवेश जो आपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बनाए, वो सब किसके पास जाएगा और कैसे जाएगा? बहुत कम लोग होते हैं जो इस सवाल का जवाब तैयार रखते हैं, और इससे भी कम लोग होते हैं जो इस पर समय निकाल कर सोचते हैं। पर सच्चाई यही है कि मनी डजंट जस्ट नीड टू बी अर्न्ड और सेव्ड, इट नीड्स टू बी पास्ड ऑन वाइजली टू। टैक्स और एस्टेट प्लानिंग कोई सिर्फ रिच लोगों का गेम नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए जरूरी है जिसने अपने जीवन में कुछ भी कमाया या बनाया है। आप एक टीचर हों, एक बिजनेसमैन या फिर एक नौकरी करने वाले, अगर आपके पास कुछ भी है जिसे आप मेरा कहते हैं, तो आपको यह जरूर सोचना होगा कि आपके बाद वो किसके पास जाएगा, और क्या वो बिना किसी झंझट के, बिना किसी कोर्ट कचहरी के सीधे और शांति से पहुंच पाएगा। रमेश नाम का एक आदमी था। उसने पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की, 2 बेटे थे, एक घर और थोड़ी बहुत सेविंग्स, लेकिन कभी वसीयत नहीं लिखी। जब वो अचानक हार्ट अटैक से चला गया तो उसका परिवार सिर्फ अपने गम से नहीं जूझ रहा था, बल्कि प्रॉपर्टी के झगड़े, बैंक अकाउंट्स में फंसी रकम और कानून की उलझनों से भी जूझ रहा था। और ऐसा सिर्फ रमेश के साथ नहीं हुआ। ऐसे लाखों परिवार हैं जो सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हमने एस्टेट प्लानिंग को कभी सीरियसली नहीं लिया। टैक्स प्लानिंग की बात करें तो हम अक्सर मार्च के महीने में घबराकर सोचते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट करें जिससे टैक्स बच जाए। लेकिन क्या टैक्स प्लानिंग का मतलब सिर्फ छूट पाना है? नहीं, इसका असली मतलब है अपने पूरे साल की कमाई को समझदारी से इस तरह मैनेज करना कि सरकार को भी उसका हिस्सा मिले और आपको भी अपनी जरूरतें पूरी करने का मौका मिले। टैक्स इज नॉट योर एनिमी, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी के पर अगर आप अपनी जानकारी के बिना टैक्स देते रहेंगे तो आप अपनी ही मेहनत का एक बड़ा हिस्सा खोते रहेंगे, और वो भी बिना जाने। बड़ी बात यह है कि एस्टेट प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट 2 ऐसे टूल्स हैं जो न सिर्फ आपकी जिंदगी को, बल्कि आपके जाने के बाद आपके परिवार की जिंदगी को भी आसान बना सकते हैं। यह एक तरीके से आपका आखिरी खत होता है अपने अपनों के नाम। अगर आप एक वसीयत नहीं बनाते, अगर आपने नॉमिनेशन सही से नहीं भरे, अगर आपने ये नहीं तय किया कि किस फंड में किसका नाम होगा, तो आपका पैसा बैंक में पड़ा रहेगा, कोर्ट में उलझेगा, और जिस मकसद से आपने उसे बनाया था वो अधूरा रह जाएगा। मोनिका हलन यहां एक बहुत गहरी और जरूरी बात कहती हैं। जब आप टैक्स और एस्टेट प्लानिंग करते हैं तो आप सिर्फ अपने पैसे की रक्षा नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा एक बार रुकिए और सोचिए, क्या आपने सिर्फ कमाना और बचाना सीखा है, या आपने ये भी सोचा है कि वो सब आपके बाद किसके पास और कैसे पहुंचेगा? यही है असली वित्तीय जिम्मेदारी, यही है समझदारी, और शायद यही है वो बात जो आपकी मेहनत को वक्त से आगे ले जा सकती है। चैप्टर 9, फिक्सिंग योर मनी लाइफ। कभी सोचा है कि जिंदगी की भाग दौड़ में हम जो पैसा कमाते हैं वो आखिर जा कहां रहा है? क्यों ऐसा होता है कि महीने के आखिर में बैंक अकाउंट खाली सा लगने लगता है, जबकि तनख्वाह तो आती है? क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप मेहनत कर रहे हैं, कमाई भी हो रही है, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक परमानेंट सा डर हमेशा बना रहता है? यह कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, हम सबकी है। एक बार एक दोस्त ने मुझसे कहा, भाई मैं अच्छा कमा रहा हूं लेकिन फिर भी कभी चैन की नींद नहीं आती। पता नहीं क्यों। भी उसका डर सिर्फ EMI या रेंट का नहीं था, बल्कि उस अनसर्टेनिटी का था जो तब महसूस होती है जब हमारा पैसा हमारे कंट्रोल में नहीं होता। यही वो मोड़ होता है जब हम अपनी मनी लाइफ को ठीक करने की जरूरत को समझते हैं। पैसा जितना जरूरी है उतना ही जटिल भी। हम सबको लगता है कि पैसे की प्रॉब्लम बस कमाई बढ़ा लेने से हल हो जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि इनकम से ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, और क्या वो हमारे गोल्स के लिए काम कर रहा है या नहीं। फाइनेंशियल जिंदगी को सही दिशा देने का सबसे पहला कदम है एक्सेप्टेंस। खुद से ईमानदारी से पूछना कि क्या मैंने अब तक अपने पैसों को वो रिस्पेक्ट दी है जिसकी वो हकदार है? क्या मैं सिर्फ खर्चे काटकर बचत करने की कोशिश कर रहा हूं, या मैंने अपने पैसों को सही जगह लगाने की भी सोची है? मनी मैनेजमेंट कोई एक्सेल शीट का काम नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जब तक हम अपने सोचने का तरीका नहीं बदलेंगे,
तब तक हमारा बैंक बैलेंस कितना भी हो, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सोच लिया अब से बजट बनाऊंगा या इस महीने से सेविंग शुरू करूंगा, लेकिन जैसे ही वीकेंड आता है एक इंपल्सिव शॉपिंग, एक एक्सपेंसिव खाना प्लान और फिर गिल्ट, और ये गिल्ट फिर हमें हमारी आदतों से दूर ले जाता है। फिक्सिंग योर मनी लाइफ का मतलब है कि हम अपने पैसों के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप बनाएं। जैसे किसी रिश्ते में कम्युनिकेशन जरूरी होती है, वैसे ही पैसे के साथ भी कम्युनिकेशन जरूरी है। आपको जानना होगा कि आपके खर्चे आपकी वैल्यूज के अलाइंड हैं या सिर्फ दिखावे के लिए। मोनिका हालन यही समझाना चाहती हैं कि अगर हम अपने पैसे के साथ बातचीत करना शुरू करें तो वो भी हमारी सुनने लगता है। पैसा तब तक भागता रहता है जब तक हम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जब हम बैठकर सोचकर प्लान बनाकर उसके साथ चलना शुरू करते हैं तब वो खुद ब खुद हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। इस सफर में सबसे बड़ी जीत वो होती है जब आप पहली बार अपने पैसे पर कंट्रोल महसूस करते हैं। वो एहसास जब आप बिना डरे फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, जब आप इमरजेंसी आने पर पैनिक नहीं करते, जब आप कॉन्फिडेंटली अपने गोल्स जैसे घर खरीदना, ट्रैवल करना या रिटायरमेंट को फेस कर सकते हैं। अपनी मनी लाइफ को ठीक करना कोई एक रात की बात नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है जिसमें आप खुद को रोज बेहतर बनाते हैं। और जब आप इस रास्ते पर निकलते हैं तो धीरे धीरे पैसा आपके डर का कारण नहीं बल्कि आपके सपनों को पूरा करने का जरिया बन जाता है। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं, एक ऐसी शुरुआत जहां पैसा सिर्फ खर्चने की चीज नहीं बल्कि समझने की चीज बने, जहां हम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को उतनी ही सीरियसली लें जितनी सीरियसनेस से हम अपनी करियर, फैमिली या हेल्थ को लेते हैं। क्योंकि जब आप अपनी मनी लाइफ को फिक्स कर लेते हैं तो जिंदगी अपने आप सॉर्टेड लगने लगती है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर अब आपको लग रहा है कि हां अब मुझे अपने पैसों के साथ एक रिश्ता बनाना है, तो यकीन मानिए यही इस किताब की असली जीत है। अब वक्त है एक्शन लेने का। सिर्फ सुनने या पढ़ने से कुछ नहीं बदलता, बदलाव तब आता है जब हम उस सीख को जीना शुरू करते हैं। आज ही बैठिए, अपने खर्चों को देखिए, अपनी इनकम को समझिए और एक छोटा सा स्टेप लीजिए अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, शायद किसी और की लाइफ भी एक सही दिशा की ओर मुड़ जाए। कमेंट में बताइए कि आपने अपनी मनी लाइफ को फिक्स करने के लिए पहला कदम क्या रखा है। और हां, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां बात सिर्फ किताबों की नहीं होती बल्कि जिंदगी को समझने की होती है। आपका पैसा अब आपके लिए काम करेगा, बस एक सही शुरुआत की देर है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए सफर के साथ। तब तक याद रखिए, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सही पैसे की समझ सब कुछ बदल सकती है। धन्यवाद।